बहुत कम रेट में 100 रुपया मेरा ओपीडी है। मात्र 100 रुपये इस महंगाई में? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग अपना खाना पीना बढ़िया से रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हॉस्पिटल तो मेरे ख्याल से काफ़ी सुविधाजनक हो गया है और कठिन से कठिन ऑपरेशंस हो रहे हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बाकी सर्जन नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मल जिसको इलाज करवाना हो उसके लिए एक अंगरसराय का धनगिरी अस्पताल मतलब कि पर्याप्त है? हाँ, पर्याप्त है। सुविधाएं ज़्यादा हैं, खर्च कम है और उन्नत जो अत्याधुनिक जो अभी समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। मेरे यहाँ जो प्रसव करवाते हैं या जो मेरे हॉस्पिटल में जो सिजेरियन हो रहे हैं उनको ये सुविधा मिल जाती है। हम यहाँ जब मरीज़ को भुगतना पड़ता है, बच्चे फिर पटना जाते हैं, ICU में रखते हैं, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। जो आप सुनते होंगे शीशे वाले घर में बच्चे को रखना, तो मैं उसी को यहाँ पे सुविधा दिया हूँ। बड़े बड़े शहर में आप जाएंगे, पटना में, दिल्ली में, तो काफ़ी महंगी होती है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े शहर और छोटे शहर दोनों के बीच को एडजस्ट करने की, है ना। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है एकंगरसराय के धनगिरी अस्पताल में। अगर लोकेशन की बात करें तो एकंगरसराय पश्चिमी बाईपास पे स्थापित है और पिछले 21 तारीख को इस अस्पताल का वार्षिकोत्सव मनाया गया था और उस वार्षिकोत्सव में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुई है अस्पताल में। अस्पताल के ऑनर और अस्पताल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर किशलकांत जी मौजूद हैं हमारे साथ। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार 21 तारीख को क्या क्या हुआ और आने वाले समय में यहाँ के आवाम को, यहाँ के जनता को और ख़ास करके जो इस अस्पताल में आएंगे उनको क्या क्या सुविधा एक्स्ट्रा मिलने वाली है जो कि पहले नहीं मिल रही थी। किशलकांत जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपको भी मेरी तरफ से। सर, 21 तारीख को बहुत प्रोग्राम हुआ आपके पास और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी हुई, तो 21 तारीख को हुआ क्या क्या था? आप सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसलिए भी है कि एम्बुलेंस जो होता है, मरीज़ अगर मतलब कि कोई मरीज़ होते हैं उनको आना जाना होता है तो बहुत पैसा खर्च होता है, 2000-3000 मतलब कि मनमाना। लेकिन आपके अस्पताल में एक सुविधा यह है कि अगर मेरा कोई पेशेंट है, मेरा कोई क्या बोलते हैं कि मरीज़ है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विस्तार से बताइएगा कि किस तारीख को हुआ क्या क्या था और क्या क्या नया बदलाव हुआ आपके अस्पताल में। जी धन्यवाद। 21 तारीख को बेसिकली हमारे हॉस्पिटल का 1 साल होने के उपलक्ष्य में, 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में वार्षिकोत्सव मनाया गया और इस दिन हमने अपने हॉस्पिटल में जो हमारा हॉस्पिटल और बड़ा किया गया है, ब्लॉक बी बनाया गया। चूँकि वार्ड बहुत भरे रहते थे, मरीजों को और भी ज़रूरत थी बेड की, तो इसलिए हमने अपने हॉस्पिटल को बड़ा किया, ब्लॉक बी बनाया। और हमने पटना जो सरल लैब है उसका यहाँ पे हमने ब्रांच खोला है। अच्छा। तो इससे क्या है, यहाँ पे लोगों को कम पैसे में और बढ़िया पैथोलॉजी, जो ब्लड जांच, जो है पेशाब की जांच, ये सब की सुविधाएं बढ़िया यहाँ पे मिलेंगी। और तीसरा चीज़ है कि वार्षिकोत्सव का पर्पस था कि अपने क्षेत्र के जो भी आशा नर्सिंग स्टूडेंट हैं या जो प्रैक्टिशनर RMP हैं, तो उनको हमने प्रोजेक्टर के माध्यम से और कुछ पठन पाठन जो अभी लेटेस्ट जो दूरबीन से जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनको हमने कुछ बताया। 3-4 घंटे हमने एक ट्रेनिंग दी और जो वार्षिकोत्सव में जो केक काटते हैं, खाना पीना, और हमने एक बैग का वितरण भी किया। तो इस तरह से एक लोगों से मिलने जुलने की कोशिश की गई है। लोगों को मैं चाहता हूं कि मरीज़ जो भी हैं अपने क्षेत्र से वो जागरूक हों और वो जानें कि चिकित्सा काफ़ी एडवांस हो गई है, लैप्रोस्कोपी से जुड़ें। और हमारे हॉस्पिटल में कोशिश यही की जा रही है कि बढ़िया से ऑपरेशंस हो, मरीजों को बढ़िया सुविधा मिले। जैसा आपने बताया फ्री एम्बुलेंस है और कोशिश करूंगा मैं कि कम पैसे में सारा कुछ करूं और आगे भी कोशिश रहेगी कम पैसे के रिगार्डिंग कि मैं चाह रहा हूं कि आयुष्मान के लिए मैं अप्लाई करूं और मुझे जब परमिशन मिल जाए सरकार से तो आयुष्मान से मैं जुड़ूं। अच्छा, मतलब कि इधर इलाके की बात की जाए, हमारे जानकारी के अनुसार तो आयुष्मान कार्ड से किसी भी अस्पताल में भी इलाज नहीं होता है, लेकिन आप इसको बहुत जल्द यहाँ पे लाने वाले हैं। जी, कोशिश मेरी यही है और देखिए क्या होता है। सरकार भविष्य में अगर दे देती है तो मरीजों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी। अच्छा, विशेष जानकारी ये भी दीजिए सर हमारे दर्शकों को और अपने मरीजों को, अपने आवाम को, कि यहाँ पे आने के बाद, इस अस्पताल में आने के बाद क्या क्या यहाँ पे सुविधा मिलता है पेशेंट को। देखिए, बेसिकली मैं सर्जन हूँ और मैं इस क्षेत्र में चाहता हूँ कि लोगों को जो अभी जो अत्याधुनिक टेक्निक से जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे मिनिमम मैं अभी, मुझे हैदराबाद में मुझे FMAS की फेलोशिप की डिग्री मिली है जिसमें मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था
उसमें मुझे पुरस्कार दिया गया है, ये डिग्री अवार्ड की गई है। तो मेरा झुकाव है कहीं न कहीं लोगों को उन्नत टेक्निक मतलब हो गया कि अभी जो दूरबीन है, लेज़र हैं, कम से कम चीरे में या कम से कम ब्लीडिंग में, है ना, लोगों को जल्दी रिलीफ मिले, है ना। और चूँकि ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं, बड़े-बड़े शहर में आप जाएंगे, पटना में, दिल्ली में, तो काफ़ी महंगी होती है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े शहर और छोटे शहर दोनों के बीच को एडजस्ट करने की, है ना, कम से कम दाम में करूँ और लोगों को एडवांस बाकी जितनी सारी चीरे वाली सर्जरी होती है, जो ओपन सर्जरी है, वो तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे हो रही हैं सारी सर्जरी, जो कन्वेंशनल हैं, पुराने ट्रेडिशनल सर्जरी, सारे सर्जरी हो रहे हैं। और नए टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे लाया हूँ मैं। यहाँ पे मेरे यहाँ लेप्रोस्कोपी मशीन है और मैं मूत्र रोग विभाग, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, पेशाब की नली में मांस हो जाना, ये सब चीज़ों की तरफ मेरा काफ़ी रुझान है और मैं मूत्र रोग संबंधित ऑपरेशंस भी करता हूँ। अच्छा, क्या बोलते हैं कि जो बी ब्लॉक खुला है, उस बी ब्लॉक में बच्चों के लिए एक स्पेशल, मतलब कि आप लोग एक वहाँ पे बनाया है ब्रांच, उसमें क्या क्या होता है, बच्चों के लिए क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है यहाँ पे? जैसे मान लीजिए सिजेरियन होते हैं ऑपरेशंस, तो छोटे जो नवजात शिशु होते हैं उनको किसी किसी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, वार्मर की ज़रूरत पड़ जाती है, उनको हाइपोथर्मिया ना हो, टेम्परेचर कम ना हो, उसके लिए वार्मर की ज़रूरत पड़ती है, उनको ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग की। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ इस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों सिजेरियन तो हो जाते हैं, बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, मगर बच्चों के लिए कोई खास केयर नहीं है और इसका खामियाजा मरीज़ को भुगतना पड़ता है। बच्चे फिर पटना जाते हैं, एनआईसीयू में रखते हैं, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, जो आप सुनते होंगे शीशे वाले घर में बच्चे को रखना। तो मैं उसी को यहाँ पे सुविधा दिया हूँ। यहाँ पे फोटोथेरेपी, वार्मर और ऑक्सीजन, जो एनआईसीयू जिसको कह सकते हैं, उसकी सुविधा है। ऑन कॉल मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बच्चे के डॉक्टर्स भी आते हैं और जैसा होता है वो देखते हैं। जो गंभीर रहते हैं उनको तो पटना रेफ़र किया जाता है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों पे भी, जच्चा भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे। मतलब कि अब शीशे का अगर किसी को ज़रूरत हो तो अब पटना और क्या बोलते हैं कि दिल्ली नहीं जाना है, गंभीर बीमारी के लिए जाना है, मगर जो नॉर्मल हैं उनके लिए तो इस हॉस्पिटल, मेरे यहाँ जो प्रसव करवाते हैं या जो मेरे हॉस्पिटल में जो सिजेरियन हो रहे हैं, उनको ये सुविधा मिल जाती है, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट मिल मतलब जाती कि नॉर्मल जिसको इलाज करवाना हो उसके लिए एक अंगरसराय का धनगिरी अस्पताल मतलब कि पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, खर्च कम है और उन्नत जो अत्याधुनिक जो अभी समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। कम समय में मतलब कि मरीजों को ज़्यादा रिलीफ मिले, इस पे आप लोग वर्क कर रहे हैं रेगुलर? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। और हमने इसी चीज़ को देखते हुए अपने जनरल वार्ड भी यहाँ पे एक्सटेंशन किया हमने, कुछ स्पेशल वीआईपी लोगों के लिए रूम है जो सिंगल है, और हमने बाकी सारी सुविधाएं मरीज़ को जितना मैं दे सकता हूँ आगे, जैसे हमारा कैफेटेरिया जो खाना बनाने के लिए या फिर कॉमन रहने के लिए मरीज़ के जो साथ जो देखने आते हैं, जो अटेंडेंट आते हैं, परिवार लोग, उनको रहने सहने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था दिया गया है। अच्छा, मतलब कि एक ग्रामीण परिवेश में धनगिरी अस्पताल मरीजों को और मरीजों के जो भी मतलब कि परिवार होते हैं उनको समुचित जो व्यवस्था होना चाहिए वो सब कुछ आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं जी। आगे का क्या मतलब कि फ्यूचर प्लान है सर आपको हॉस्पिटल को लेकर के? देखिए, हॉस्पिटल तो मेरे ख्याल से काफ़ी सुविधाजनक हो गया है और कठिन से कठिन ऑपरेशंस हो रहे हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बाकी सर्जन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने तो ऐसे भी एमएस की डिग्री ली है पीएमसीएच से, तो कठिन ऑपरेशंस भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे और दूरबीन से भी सर्जरी हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा जैसे दूरबीन से हम बजदानी का ऑपरेशन, टीएलएच, गॉल ब्लैडर लैप कोलिसिस्टेक्टोमी, पीसीएनएल, दूरबीन से किडनी स्टोन की सुविधाएं, और प्रोस्टेट के लिए पेशाब के रास्ते में जो मांस है उनके लिए टीयूआरपी, और जो हमारा पेशाब की नली सिकुड़ जाती है तो वो आयु, ये सब सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। लीवर में रीम हो जाना, उनके लिए भी यहाँ पे पिगटेल इंसर्शन वगैरह की सुविधाएँ हैं। और मैंने लोगों को एक बढ़िया पैथोलॉजी की सुविधा दी है, यहाँ पे सरल लैब का ब्रांच लिया है। तो मेरा मानना है कि जांच का भी बहुत अहम रोल होता है बीमारियों को पहचानने में या बीमारियों के मेंटेनेंस जो ट्रीटमेंट में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बहुत ही मार्केट से न्यूनतम रेट पे यहाँ पे हमने लैब की सुविधा दी है यहाँ पे। मतलब कि कम कीमत में बेहतर इलाज की व्यवस्था आप करवा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इस्लामपुर में भी आपका अस्पताल है शायद? हाँ जी, वहाँ भी हैं। तो मेरा तो पैतृक घर इस्लामपुर ही हुआ, तो इस्लामपुर और एकंगर में मैं सेवाएं दे रहा हूँ। कहिए कि मैं नालंदा जिला को अपने वहाँ का बेटा होने का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ।
मतलब कि आगे फ्यूचर में जो भी मतलब कि मॉडर्न तकनीक है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पे लाएंगे, और अभी एरिया के हिसाब से वो सब कुछ चीज़ें हैं हॉस्पिटल में जो होना चाहिए। हाँ जी, बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, गांव से जो लोग हैं कि उनको दूरबीन से ये हो जाता है, डर लगता है, बहुत सारे लोग डरते हैं। तो अब मेरा कहना है आपके माध्यम से कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सुविधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए आविष्कार हो रहे हैं चिकित्सा फील्ड में, बहुत अच्छी हैं और वैज्ञानिकों ने टेस्ट करके किया है। सारे बड़े शहर में, दिल्ली में, पटना में, मुंबई में सारी चीज़ें हो रही हैं एडवांस। तो आप लोग भी जुड़िए, अच्छी चीज़ें हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं मरीजों को बढ़िया पैथोलॉजी जांच दूं और बढ़िया से इलाज करूं, बढ़िया से ऑपरेशन करूं। यहाँ पे अभी हमारे यहाँ कंसल्टेंट के रूप में गायनेकोलॉजिस्ट भी आते हैं, लेडी डॉक्टर, बच्चे के भी डॉक्टर, और निकट भविष्य में मैं अपने जो हमारे बढ़िया कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन, उनको भी मैं यहाँ पे अभी जोड़ने की कोशिश करूँगा। और मेरी प्रयास चल रही है कि अपने एकंगरसराय और इस्लामपुर में लोगों को बाहर ना जाना पड़े, बहुत ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े, कम खर्च में और बढ़िया इलाज हो जाए। मेरी यही कोशिश रहेगी। आखिरी सवाल होगा डॉक्टर साहब, आपके जो मरीज हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग अपना खाना पीना बढ़िया से रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और मेरा मानना है कि जब कोई बीमारी हो या समस्याएं हो तो बहुत कम रेट में 100 रुपया मेरा ओपीडी है कि मात्र 100 रुपये इस महंगाई में? हाँ, इसीलिए कि आप चिकित्सक से सलाह ले लीजिए, बीमारी को बड़ा नहीं होने दीजिए। बीमारी गंभीर होने पे चिकित्सक को भी दिक्कत होती है, मरीज को भी दिक्कत होती है, फिर आप लंबे परेशानी में, खर्चे में पड़ जाते हैं। तो शुरू में इलाज कीजिए, टाइम से इलाज कीजिए। आप राय ले सकते हैं एक बढ़िया, अभी तो सरकार भी, जो नीतीश सरकार है या मोदी जी, बढ़िया हेल्थ के लिए सभी जगह डॉक्टर्स आ गए हैं। तो सदर हो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको जहाँ अच्छा लगे, जो नज़दीक हो, आप डॉक्टर से सलाह में रहिए, अंधविश्वास में ना पड़िए, है ना। लोगों के कहने पे मत जाइए। बहुत सारी बातें होती हैं अज्ञानता के अभाव में, या बहुत सारे झाड़ फूक, डर, ये वो में रह जाते हैं। मेरा मानना है कि आप नज़दीक में अगर मैं हूँ तो मुझसे राय लीजिए, या और भी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भी राय लीजिए। अब तो सभी जगह डॉक्टर्स हैं, सरकार बहुत ध्यान दे रही है। तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। स्वास्थ्य ही जीवन है और स्वास्थ्य ही आपकी संपत्ति भी है। चलिए, स्वास्थ्य ही जीवन है और स्वास्थ्य ही संपत्ति है। बाकी भगवान न करे कि आपको कोई बीमारी हो, और अगर आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर साहब हैं, इनकी पूरी टीम है, धनगिरी अस्पताल की पूरी टीम है। आप यहाँ पे आकर के इलाज करवा सकते हैं कम कीमत में। अच्छा इलाज अगर आपको करवाना है इस ग्रामीण परिवेश में, तो धनगिरी अस्पताल एकमात्र अस्पताल है जो कि धीरे धीरे एक्सटेंड भी कर रहे हैं। ब्लॉक बी बन गया है। यहाँ पे आने के बाद आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस दिया जा रहा है। बाकी धनगिरी अस्पताल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।